हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का पहला एक्सरसाइज 2.1 यानी बहुपद का आलेखीय हल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जामिनेशन में ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको यह बताना होता है आलेख देखकर कि शून्य की संख्या कितनी। ठीक है, तो आज हम लोग इस बहुपद को जानेंगे कि बहुपद का आलेख होता कैसा है और उसका शून्य की संख्या हम निकालेंगे कैसे। शून्यक नहीं, शून्य की संख्या कौन शून्यक होगा, इसको आलेख को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं करेक्ट कि यह कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले यह जाने कि बहुपद जो हम लोग को पढ़ना था वह था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह बहुत से बहुपद थे। लेकिन मुख्य रूप से हमको तीन गो बहुपद के बारे में जानना था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का जब हम आलेख खींचेंगे तो हमेशा एगो सीधी रेखा आएगा। देखिए ये भी एगो ऑब्जेक्टिव है, यह पूछता है रैखिक बहुपद का आलेख निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको निशान लिखाना होगा, सीधी रेखा चाहे सरल रेखा चाहे स्ट्रेट लाइन। उसी तरह द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है, तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलयीय होता है। परवलयीय, ये ऊपर में है यू का निशान होगा या नीचे में होगा, चाहे बाएं होगा चाहे दाएं होगा चाहे ऐसे तिरछा होगा, लेकिन होगा यू शेप या भी शेप में। ये दिमाग में रखना है कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह किस आकार का होता है, यू शेप या भी शेप, चाहे वो नीचे की ओर हो चाहे ऊपर की ओर हो, चाहे बाएं ओर घुमा हो चाहे दाएं ओर घुमा हो, चाहे थोड़ा तिरछा ही क्यों ना हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आकृति का नाम रख दिया गया है परवलयीय। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो आलेखीय चित्र है वो किस आकृति का होता है, तो परवलयीय आकृति का होता है, ये दिमाग में रहेगा। त्रिघात का जो हम लोग आलेख जब खींचेंगे तो हमेशा तिरछी रेखा आएगा, जिग जैग की तरह आएगा, इसीलिए इसका आकृति भी का नाम भी रख दिया गया है जिग जैग। यह हमेशा इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख की आकृति कैसी होती है, तो सीधी रेखा होती है। द्विघात बहुपद के आलेख की आकृति कैसी होती है, तो परवलयीय होती है। त्रिघात बहुपद के आलेख की आकृति कैसी होती है, तो जिग जैग होती है, जेड टाइप का होता है। ऐसे ये जिस तरह से घुमाया हुआ हो उस तरह से ये लिखा जाए। एक क्वेश्चन इस नाम से पकड़ा जाएगा, आलेख का माने आकृति। दूसरा, रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या हमेशा एक होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या हमेशा 2 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या हमेशा 3 होता है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इस चार्ट से ही आपको निकल जाएगा। अब हमको आलेख दिया हो तब शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 तरीका होगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन एक्स के पैटर्न में हो, देखिए तीनों हमने देखा दे दिया है, एक रैखिक है, एक द्विघात है और एक त्रिघात है। इसका जब हम पोलिनोमियल नाम रखेंगे, इसको रखते हैं पी एक्स, ई भी आपका हो गया पी एक्स, ई भी हो गया पी एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स, यानी यह एक्स के फॉर्म में लिखा गया है। उसी तरह यह क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक्स के जगह पर हमने क्या लिख दिया है, वाई लिख दिया है। तो इसका नाम पड़ेगा पोलिनोमियल इन वाई, पोलिनोमियल इन वाई, पोलिनोमियल इन वाई, ये नाम रख दिया। अब क्वेश्चन है कि हम इसका आलेख खींचेंगे और इसका आलेख खींचेंगे तो शून्य की संख्या किससे पता चलेगा, एक्स अक्ष से पता चलेगा कि वाई अक्ष से पता चलेगा। यह ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर पोलिनोमियल में एक्स है, ध्यान दीजिए एक्स है तो हम एक्स अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, अगर वाई है तो हम वाई अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। अगर एक्स है तो एक्स अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, क्षैतिज अक्ष को, और अगर वाई है तो वर्टिकल अक्ष को, यानी ऊपर वाला ऐसे जो खड़ा होगा उसको काटा हुआ देखेंगे।
अगर यह प्रश्न होगा x वाला है तो इसको y मानेंगे आप, y इज इक्वल टू यहाँ px हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा तो x अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, और अब चूंकि ये y वाला है तो हम इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू पी वाई, तो यहाँ y है तो y अक्ष को देखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। यह जो हमारा एक्सरसाइज है यह है y इज इक्वल टू पी एक्स पर, मतलब हमको x अक्ष को काटा हुआ देखना है कि कौगो है, बस यही ध्यान देना है। यहाँ x दिया है आपके एक्सरसाइज में, यहाँ x वाला है तो हम x अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, यहाँ ध्यान दे देना है। अगर x वाला है तो x अक्ष को काटा हुआ देखेंगे, और अगर y है तो y अक्ष को काटा हुआ देखेंगे। यहाँ x होगा तो यहाँ y होगा हर हाल में, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ x होगा हर हाल में। ये दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आपके शून्य की संख्या आसानी से निकल जाएगी। अब चूंकि प्रश्न मेरा ये है तो हमको x अक्ष को देखना है, तो देखिए यह आलेख खींचा गया है तो सरल रेखा है, सरल रेखा है मतलब किस बहुपद का आलेख है, रैखिक बहुपद का आलेख है। लेकिन चूंकि x अक्ष को देखना है, यह रेखा x अक्ष को नहीं काट रही है, इस अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, तो इसमें शून्य की संख्या 0 हो गई। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 0 नहीं है, इसका शून्य x के टर्म में नहीं है, ये y के टर्म में था हमारा बहुपद, ठीक है। अब इसमें आइए, ये जो आलेख खींचा गया है जिग जैग टाइप का है, ठीक है। तो इसमें x अक्ष को यह एक बार काटा है, यहाँ एक बार काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। इस आलेख को देखिए ऐसे घुमाकर ऐसे काटा है, तो एक बार यहाँ काटा है x अक्ष को, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी शून्य की संख्या हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें देखिए पाराबोलिक है, यानी द्विघात बहुपद का ही काटा हुआ है ये, और इसको 2 बार काटा हुआ है। देखिए 2 बार काटा है तो शून्य की संख्या इसमें 2 हो गई। क्लियर हो गया, एकदम आसान है, सिर्फ गिन कर लिख लेना है। इसमें देखिए यह आलेख जो है x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी शून्य की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें देखिए कितना बार काटा है, 1 बार यहाँ काटा है, यहाँ देखिए छू कर निकल गया, मतलब इसको नीचे आकर नहीं गया है, इसको एक बार गिर गई, एक बार ये हुआ और एक बार ये हुआ, 1 2 3, यानी इसमें भी शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो शून्य की संख्या से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद होगा। इसमें शून्य की संख्या 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा, इसमें 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा, इसमें 2 है तो द्विघात, इसमें 3 है तो त्रिघात होगा, इसमें 1 है तो ये यहाँ रैखिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए शेप काटा हुआ है, तो ये जो ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं यह द्विघात बहुपद का भी ग्राफ हो सकता था, त्रिघात का भी हो सकता था। तो द्विघात में हमको पाराबोलिक चाहिए, तो पाराबोलिक तो आ नहीं रहा है, यानी जिग जैग में आ रही है, हर हाल में त्रिघात बहुपद होगा, कहीं ना कहीं एक बार और घूम कर ये 2 बार x अक्ष को काटेगा। तो आलेख देखकर भी शून्य की संख्या पता कर सकते हैं, और यह भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। अगर शून्य की संख्या 1 है तो रैखिक बहुपद, शून्य की संख्या 2 है द्विघात बहुपद, शून्य की संख्या 3 है तो त्रिघात बहुपद। ये ध्यान में हम लोग को रख लेना। अगर शून्य की संख्या 0 है तो शून्य घात बहुपद भी इसको बोल सकते हैं, अचर बहुपद भी बोल सकते हैं, अगर x के टर्म में है तब। इस तरह से हम इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।